अब आते हैं किस तरफ, QC की तरफ। व्हाट इज QC? यस शाबाश, रिएक्शन कोशंट, रिएक्शन कोशंट। एमसीक्यूज हैं जो आज हम जरा डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डैश ऑफ कैटलिस्ट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, शाबाश, कौन सी आ रही है? इंडिपेंडेंट अपॉन द कैटलिस्ट आ रही है। अगला, एट केमिकल इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर same, equal, both, constant। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार कांस्टेंट रहना लाजमी है, सेम या इक्वल होना लाजमी नहीं है। क्या चीज लाजमी है? कांस्टेंट लाजमी है। रिएक्टेंट भी कांस्टेंट, प्रोडक्ट भी कांस्टेंट, चाहे वो बराबर हो या ना हो। अगला, द केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डे स्टेट ऑफ डैश रिएक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस, गैस तो नहीं वैसे सॉलिड, हमने वैसे रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है। हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस इज गोइंग टू फॉर्म 2HI गैस। दिस इक्विलिब्रियम इज होमोजेनस इक्विलिब्रियम, हेटेरो होमो, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तमाम के तमाम सेम फेज में है, तो इसे क्या बोलते हैं? होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, द गिवन रिएक्शन इज डन। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है कितना ये हो चुका है, ये जो इस ग्राफ से आप लोगों ने बताना है। ये रिएक्शन 30% हो चुका है, 50% हो चुका है, या 70% या 100%? 70%। कैसे? यस शाबाश, प्रोडक्ट की मिकदार। पहले प्रोडक्ट क्या था? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इस पे आके मजीद बढ़ नहीं रहा, बस टाइम निकल रहा है। सही है? इससे मुराद है कि ये जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा हो चुकी है और रिएक्टेंट की मिकदार कम हो चुकी है। और जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट की मिकदार रिएक्टेंट से ज्यादा हो, इससे मुराद रिएक्शन हाफ ऑफ द रिएक्शन से ज्यादा हो चुका है, मतलब 50% से ज्यादा है। तो 50% ज्यादा से क्या मुराद है? 70%। अब लड़के बोलते हैं कि सर यहाँ पर फिर 100% क्यों नहीं है? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम कभी भी 100% पे नहीं आ सकती, है ना? लेस देन हमेशा 100% होनी चाहिए। तो अगला पॉइंट तो कौन सा हमारे पास आ गया? 70% रिएक्शन इज डन। एंड द लास्ट वन, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ऑल आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ऑल आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट, मतलब बाकी अल्फाज गलत है, एक सही है। कौन सा सही है? HR इज ग्रेटर देन HP। ये गलत बात है, ये सही नहीं है। इरिवर्सिबल के लिए क्या था? रिवर्सिबल के लिए रिएक्टेंट कम, प्रोडक्ट ज्यादा होनी चाहिए थी। रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, तब जाके रिवर्सिबल हो सकता था। मगर यहाँ पर क्या है? कहते हैं रिएक्टेंट की ज्यादा है। नो, अगर रिएक्टेंट की ज्यादा होगी फिर तो इरिवर्सिबल होगा, फिर रिवर्सिबल, तो ये बात गलत है। अगला, एक्सोथर्मिक। रिवर्सिबल रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है क्योंकि उसका फॉरवर्ड स्टेप एंडोथर्मिक है।
एनर्जी के जोर से करना होगा, बताया हुआ था। तो ये बात गलत है। रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होते, एंडोथर्मिक होते हैं, इरिवर्सिबल एक्सोथर्मिक होते हैं। सही है। अगला पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। यस, ये सही है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, रिएक्शन को शुरुआत देने वाली एनर्जी फॉरवर्ड स्टेप एंडोथर्मिक है, तब जाके हमारे पास क्या है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। बहरहाल आगे भी पढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स आर स्टेबल, क्या प्रोडक्ट स्टेबल हो सकते हैं? अगर प्रोडक्ट स्टेबल हुए तो इरिवर्सिबल है। सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारे पास चार्ली सही आ रही है। चले जी, इसकी जरा आप लोग पिक्चर ले लेना, मैं जरा इसको लिख लेता हूं। पहला हमारे पास क्या आ रहे थे? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। शाबाश, पहला क्या आ रहा था? इंडिपेंडेंट। दूसरा कांस्टेंट डेल्टा। तीसरा रिवर्सिबल अल्फा। एंड नेक्स्ट वन homogeneous. Next one 70%. This graph is 70% done reaction. For reversible reaction all are incorrect except ये वाली सही है, बाकी सारे गलत हैं। ओके है। आगे ले जाऊं, जल्दी करें पिक्चर लेने। नजीर फोकस सब कुछ ओके है, वहां पे बताना, वहां पे मसला ना हो, ठीक है? बताया करें। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। हमारे बुक में केसी की इंपॉर्टेंस बाद में लिखी हुई, मैं पहले पढ़ाता हूं, क्योंकि हम लोगों ने एक मरतबा केसी को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। केसी हम लोगों ने निकाला, केसी के हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक लिखी, केसी के हम लोगों ने यूनिट्स निकाले, और केसी हमने मुख्तलिफ रिएक्शनों के लिए भी लिखा। याद है पिछले लेक्चर, उसमें लेक्चर में। आज हम केसी के लिखने वाले इंपॉर्टेंस, इसके बाद पढ़ेंगे केसी के रिलेशन दूसरों के साथ। ठीक है छोटी? तो चले जी, आते हैं। नजीर बोर्ड पे आ जाइएगा। आज हमारा लेक्चर है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे आप लोग बोलते हो क्या? केसी। केसी की इंपॉर्टेंस। केसी के हमारे पास 4 इंपॉर्टेंसेस हैं। नजीर बिल्कुल ओके आ रहा है, यहीं तक है, ठीक है? फोकस भी ओके है, ठीक है? बस जा सकते हैं आप। नजीर ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? केसी। केसी के इंपॉर्टेंस नंबर 1, पहला इंपॉर्टेंस, इट डिटरमाइंस द it determines the extent of reaction. Extent of reaction कि कितना फीसद रिएक्शन हो चुका है और कितना फीसद रिएक्शन बाकी है। सही है। अगला नंबर 2, it also determines the direction of reaction कि आया हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। आया इधर फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड में जाएगा, इसकी हम अभी बात करेंगे इंशाल्लाह। तीसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जो हमें बता सकती है, it determines the
It determines the equilibrium concentration. छोटी आगे चले, आगे दूसरा रास्ता बनना है, आगे चले. It determines the what? Equilibrium concentration. Equilibrium concentration. Equilibrium concentration तो याद है, पढ़ाया हुआ था. Equilibrium point पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार को इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलते हैं. सही है, ध्यान दीजिएगा नज़ीर. एंड द थर्ड फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, एंड दैट इज इट डिटरमाइंस द शाबाश, इट डिटरमाइंस द व्हाट, इट डिटरमाइंस द फैक्टर्स, इट डिटरमाइंस द फैक्टर्स affecting chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे, मालूम करेंगे. किसकी मदद से? केसी के मदद से. ठीक है, और ये जो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारे बुक का बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे छोटी विद द नेम ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल. ये हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है इस चैप्टर का, ली चैटलियर प्रिंसिपल. ली चैटलियर प्रिंसिपल के नाम से पढ़ेंगे. तो वजह फरमाइएगा. चले जरा शुरू करते हैं. पहला, एंड दैट इज अबाउट द व्हाट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ extent of reaction. Extent of reaction. पहली बात नजीर ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंट से मुराद क्या है? एक्सटेंट से मुराद है शिद्दत. क्या मुराद है? शिद्दत को बोलते हैं एक्सटेंट. कितनी कसरत से, कितना हो चुका है, ज्यादा हो चुका है या कम हो चुका है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं ग्राफ्स में. वही ग्राफ की बातें दोबारा रिपीट हो रही है. जिसकी मिकदार ज्यादा बन गई है प्रोडक्ट की या कम बन गई है. अगर ज्यादा बन गई है तो रिएक्शन ज्यादा हुआ है, अगर कम बन गई है तो रिएक्शन कम हुआ है, और अगर आधे बन गए तो रिएक्शन आधा हुआ है. वही बातें आज ग्राफिकल नहीं बल्कि मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे. आज शाबाश. देखिए, here we have three cases. केसेस को समझने के लिए हमारे पास क्या रही है? केस 1, शाबाश. if what, if case E is equal to 1, if Kc is equal to 1, आपके बुक में 1 नहीं लिखा हुआ, आपके बुक में लिखा हुआ है if Kc वैल्यू इज 10 raised to the power -3 से लेकर 10 raised to the power +3 के अगर दरमियान में, इस रेंज में हो, अगर Kc की वैल्यू इस रेंज में हो, सही है. मगर फेडरल बुक में, पंजाब और हमारे पुराने बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में इसको लिखा हुआ था Kc इज इक्वल टू 1 के नाम से. फेडरल वगैरह अभी भी Kc इज इक्वल टू 1 चला रही है. ठीक है, अगर Kc की वैल्यू 1 हो, पहले तो ये समझे Kc की वैल्यू छोटी 1 होती कब है. ये सुनिए, बड़ा बेहतरीन केस है. Kc की वैल्यू तब 1 होती है जब असल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार सेम हो. आना, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार दोनों की सेम हो तब जाके ये क्या होती है? 1 आती है ना. इससे मुराद है, कारी सब सुन ले, ये वो इक्विलिब्रियम है, ये वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है
जहां पर रफ्तार भी बराबर है और मिकदार भी बराबर है। दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड परफेक्ट इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? परफेक्ट इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होती है जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रफ्तार भी बराबर हो, जो कि लाजमी है, और साथ साथ में मिकदार ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी बराबर हो जाएं। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं परफेक्ट इक्विलिब्रियम। सही है छोटी? अच्छा, आते हैं जरा, तो लिख लें केसी की वैल्यू कब बराबर 1 के बराबर होती है? इफ इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कह सकते हैं। और रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कब बराबर हो सकती है? जब दोनों आपके पास क्या हो? हाफ हाफ हो। 50% रिएक्टेंट जा चुका हो, 50% प्रोडक्ट बना चुका हो। इट मीन हियर इज व्हाट? 50% रिएक्टेंट एंड 50% प्रोडक्ट, है कि नहीं है? तो कहने से मुराद है ये जो रिएक्शन है, कारी सब सुन ले, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन 50% हो चुका है कि नहीं है? yes, कितना फीसद हो चुका है? कहां से मालूम हो रहा है? प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से, रिएक्शन से नहीं, प्रोडक्ट से। कितना प्रोडक्ट बन चुका है? 50% ऑफ द प्रोडक्ट इज डन। 50% ऑफ द प्रोडक्ट से मुराद है 50% ऑफ द रिएक्शन इज डन। सो वी कैन से दैट half of reaction is done. Half of reaction is done. ये मेरे साल इंट्रीटस में आया हुआ था, जिस साल में इंट्रीटस दे रहा था, ये सवाल आया हुआ था, when Kc value is equal to 1, ये मेरा सवाल था। when Kc value is equal to 1, the reaction is done 100%, 50%, 70%, 30%। कितना परसेंट छोड़ी? 50%, जिसे हम बोलते हैं हाफ ऑफ रिएक्शन इज डन। कब? व्हेन Kc वैल्यू इज इक्वल टू, ओके है? आगे चलूं, समझ में आ गया? चलते हैं। और अगर आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में निकला तो यूं लिख लेना कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट, जितनी प्रोडक्ट उठा रहा हूं, जितना डायग्राम के मदद से शो कर रहा हूं, उतना प्रोडक्ट भी उतना ही शो करूंगा रिएक्टेंट। सही है? दोनों बराबर शो किए हैं। जब ये कट ऑफ हो जाएंगे तो द आंसर इज इक्वल टू व्हाट? 1। ओके है? सही है भैया? आगे चलूं, चले जी। केस नंबर 2 आसान है, बहुत सिंपल है, टेंशन ना लीजिएगा। केस नंबर 2, दूसरा केस। केस हमारे पास आ रही है 2। if what? if Kc is if Kc is less than 1, मैं लिख रहा हूं if Kc is less than 1। सब गौर से सुने, कारी साहब ये लाइट्स ऑन कर दे प्लीज, लाइट्स ऑन कर दे। इफ Kc इज लेस देन 1, अगर Kc की वैल्यू 1 से कम हो, मीन दूसरे अल्फाज में आपके किताब के मुताबिक, फेडरल बुक में या हमारे पुराने बुक में या पंजाब टेक्स्ट बुक में यही है Kc इज लेस देन 1, मगर हमारे नए बुक में ये अल्फाज चेंज किए हैं। इफ Kc इज लेस देन 1 नहीं, बल्कि इफ Kc इज लेस देन 10 की पावर -3, मतलब Kc इतनी छोटी हो कि उसकी वैल्यू 10 की पावर -3 से भी कम हो। सही है? अच्छा, तो ये बहुत कम वैल्यू है, 1000 गुना छोटी वैल्यू है, 1000 गुना। उसके मुकाबले में ये वैल्यू 1000 गुना छोटी है। तो ये कब मुमकिन है? ये तब मुमकिन है जब आपका प्रोडक्ट कम हो और रिएक्शन क्या हो? ज्यादा हो। तो हम बोलेंगे इट मीन्स, क्या मुराद इसका बताएं शाबाश। इट मीन्स कौन ज्यादा है? रिएक्टेंट ज्यादा या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट क्या है? कम है। तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। सही है?
रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज मच मच ग्रेटर देन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अब अगर आप क्या करेंगे छोटी, अगर आप अभी केसी को डिवाइड भी करेंगे, केसी इज इक्वल टू व्हाट, क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट इज लेस, बोले बोले, प्रोडक्ट इज लेस while रिएक्टेंट इज हाई। रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा है और प्रोडक्ट की मिकदार कम है। जब मैं इसको डिवाइड भी करूंगा तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ी आती है तो हमेशा डिवीजन की वैल्यू 1 से कम आती है। तो इससे मुराद है इट्स वैल्यू इज लेस देन 1 या 10 की पावर -3। मैं 1 लिखूंगा, सही है, क्योंकि 1 आता है, 1 ही आता है। आगे ले जाऊं। अच्छा, कितना रिएक्शन हो चुका है इस केस में, प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट, बोले यार, प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है, प्रोडक्ट क्या है, कम है। तो इससे मुराद है कितना रिएक्शन हो चुका है, यस, लेस देन 50%, लेस देन 50% रिएक्शन इज डन, लेस देन 50%, less than 50% reaction is done, less than 50% रिएक्शन से डन से मुराद है, जरा सुनिए प्लीज, लेस देन 50% ऑफ रिएक्शन से मुराद है कि ये इसकी वैल्यू 40 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 1% भी हो सकती है। समझ आ रही है? मतलब ये कितना परसेंट हो सकता है, 50% से कम। मैं लिख सकता हूं, अगर मैं उस एमसीक्यू को देखूं तो कितना परसेंट, 30%, कितना परसेंट, 30% इज डन। ओके है, मतलब ये रिएक्शन आधे से भी ज्यादा नहीं हुआ है बल्कि कम हुआ है। समझ आ रही है? नजीर जरा सेल उठा लें। चले जी आगे चलूं, केस नंबर 3, थर्ड केस। बॉयज समझ आ रहा है? ओके है, चलो जी पिक्चर ले लें। बिठा दो बॉयज। चले लास्ट केस, आखिरी केस ध्यान दीजिएगा। आखिरी केस ये है, चलो बॉयज अब तीसरा केस, केस नंबर 3, केस 3 हमारे पास आ रही है, एंड दैट इज इफ व्हाट, इफ केसी इज ग्रेटर देन 1, अगर केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, मतलब दूसरे अल्फाज में आपके बुक के मुताबिक इफ केसी वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 की पावर +3, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू हो कि उसकी वैल्यू 1000 से भी ज्यादा हो। 1000 मूल से मुराद से उससे भी क्या हो, अगर ज्यादा आ रही हो तो हम उसे बोलते हैं क्या, केसी इज ग्रेटर देन 1 और केसी इज ग्रेटर देन 10 की पावर +3। ओके है, यूनिट्स में इस वजह से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल या पॉसिबल यहां पर नहीं, हमें रिएक्शन को फिर देखना पड़ेगा, सही है, इसलिए मैं जस्ट वैल्यू लिख रहा हूं, यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये इसे क्या मुराद है, कब केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, तब केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट
जब रिएक्टेंट कम हो और प्रोडक्ट ज्यादा, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका नॉमिनेटर बड़ा है। जब नॉमिनेटर बड़ी होती है तो आपके पास केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, मतलब 10 की ताकत 1000 से ज्यादा आ जाएगी। तो हम बोलेंगे मीन्स दैट, इसके लिखने का मुराद है मीन्स रिएक्टेंट आर लेस देन प्रोडक्ट। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी के लिए क्या बनाते हैं कारी साहब, इसके लिए केसी बनाते हैं। केसी इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन व्हाट, देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। अगर मैं डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, मैं 1 लिखूंगा, ग्रेटर देन 1 आ रही है, सही है। तो इस कहने से मुराद ये है, ये जो वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है। प्रोडक्ट ज्यादा से मुराद है मतलब मोर देन 50%। इससे मुराद है रिएक्शन इज डन मोर देन 50%। मोर देन व्हाट, 50%, मतलब 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, कितना परसेंट भी रिएक्शन हो सकता है। मजीद सुने बॉयज, कारी साहब ध्यान दीजिए। मजीद यहाँ पे ये आ रही है कि इसके लिए हम एक और सेंटेंस भी लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के शुरुआत में जो ग्राफ्स बना के दिए हुए थे, अगर नहीं पता तो आप लोग चेक कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में जाके। ये जो हमारे पास 50% से रिएक्शन ज्यादा हो चुका है, इसके लिए हम लोगों ने सेंटेंस यूज किया था नजीर के द रिएक्शन इज डन व्हाट, रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन के नाम से, याद है? ये किसके नाम से था? रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन। रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन। रिएक्शन किसके करीब है? कंप्लीट होने के करीब है। और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड नाउ, याद है? इसका भी लिखवाया हुआ था क्या? रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड नाउ, याद है? और ये क्या था? हाफ ऑफ द रिएक्शन इज डन। हाफ ऑफ द रिएक्शन इज, अगर आप लोगों को ग्राफ्स याद हो तो इन तीनों के लिए ग्राफ बना सकते हो, बनाया हुआ है हम लोगों ने, बना सकते हो क्या? पहले इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, जल्दी जल्दी कर लें। इसी के लिए ग्राफ, किस तरह का ग्राफ था याद है? कंसंट्रेशन और क्या था? टाइम था। प्रोडक्ट क्या थी? 0। रिएक्टेंट क्या थी? मैक्सिमम। रिएक्टेंट भी आ गई थी, प्रोडक्ट भी जा चुकी थी, याद है? 50% इज डन, वो ये था। और उसमें क्या था? कौन ज्यादा था? रिएक्टेंट ज्यादा था और प्रोडक्ट, तो वो ये वाला था, जस्ट स्टार्टिंग नाउ वाला ये था। यहां पर टाइम है और यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन है। ध्यान दीजिए छोटे, रिएक्टेंट क्या है? मैक्सिमम है और प्रोडक्ट 0 है, याद है? प्रोडक्ट क्या है? 0 है। रिएक्टेंट आने लगा, प्रोडक्ट बनने लगा। अब रिएक्टेंट थोड़ा सा उतरा, मजीद नहीं उतर रहा, इससे मुराद रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बच रही है और प्रोडक्ट बहुत कम बन गई है, 30% बन गई है, सही जोड़ी? अच्छा, और लास्ट उसका ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ था, इसमें कौन ज्यादा है? याद है ये वाला ग्राफ कौन सा था? यस शाबाश। प्रोडक्ट क्या था? ज्यादा था और रिएक्टेंट क्या थे? रिएक्टेंट कम थे, रिएक्टेंट कम हो गए थे, याद है? ये जो ग्राफ थी, ये किसकी ग्राफ थी? ये उसकी ग्राफ थी जब प्रोडक्ट ज्यादा हो और रिएक्टेंट कम हो, मतलब 50% से ज्यादा हो चुका है एंड नियर टू कंप्लीशन है। ये तीनों ग्राफ हम पहले भी बना चुके हैं, ओके है? यहां पर हमारा एक साइड हो गया खत्म। डायरेक्शन कौन सा? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, के कितना फीसद रिएक्शन हो चुका है, इसका पता हम कहां से लगा रहे हैं? केसी की वैल्यू से। बोलो शाबाश, किसकी वैल्यू से? केसी की वैल्यू से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा कितना फीसद रिएक्शन हो चुका है।
आया आधा हो चुका है, आधे से कम हो चुका है, आधे से ज्यादा हो चुका है। इसका अंदाजा हमें कहां से मिल रहा है? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ केसी। ओके है। सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है? वो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या है छोटे भैया? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी मालूम कर सकते हैं? मिटा दो ये साइड। डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए या मालूम करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए आपके पास दो अल्फाज को पहले समझना लाजमी है। एक वर्ड है केसी और अगला वर्ड है क्यूसी। वन वर्ड इज केसी एंड सेकेंड वर्ड इज क्यूसी। एक लफ्ज केसी है और अगला लफ्ज क्या है? क्यूसी है। चलो जी। यस, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट? डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि आया रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा सकती है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, अब वो फर्दर किस डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए कि वो परफेक्ट इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। परफेक्ट इक्विलिब्रियम तो नजीर याद है, किसे बोलते थे? बोलते थे KC इज इक्वल टू 1, है ना? KC इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहां पर दो अल्फाज में लिखवाऊंगा, एक KC और एक QC। पहले इन दोनों को समझें, फिर इसी की बुनियाद पर हम डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ छोटी KC एंड QC। चलो जी, पहले तुम्हारे पास आ रही KC, आप लोग सब जानते हो। व्हाट इज KC? KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सब बोले, क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिए शरानी साहब। व्हाट इज KC? KC इज द मोलर रेशो, कंसंट्रेशन रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके है? और इसकी जो बेहतरीन वैल्यू है छोटी, इसकी जो बेहतरीन वैल्यू है, मतलब ये 1 जरूरी नहीं है, 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी। अभी हमने पढ़ा 1 से कम भी हो सकती है, 1 से छोटी ज्यादा भी हो सकती है, मगर हम कह रहे हैं इसकी जो परफेक्ट वैल्यू है, जो बेहतरीन वैल्यू है, वो क्या है? 1 है। क्योंकि ये वो वैल्यू है कि यहाँ पर रफ्तार भी बराबर है और मिकदार भी बराबर है। बोले शाबाश। क्या? रफ्तार भी बराबर है और मिकदार भी बराबर है। मिकदार बराबर होने की वजह से क्या है? ये KC इक्वल टू 1 आई है। समझ रहे हो? अच्छा, तो हम अमूमन KC के लिए जो वैल्यू पुट करते हैं, KC बराबर होना चाहिए किसके? 1 के। होता नहीं है मगर होना चाहिए, अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो? अच्छा, तो KC इज इक्वल टू 1 सबसे बेहतरीन पॉइंट है। अब आते हैं किस तरफ? QC की तरफ। व्हाट इज QC? यस शाबाश, रिएक्शन कोशंट। रिएक्शन कोशंट। कोशंट मीन रेशो, डिवीजन। ठीक है? क्या है? व्हाट इज QC? QC इज द डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट, वही सब कुछ, बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एट विच पॉइंट? एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट। और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है। जब भी आप कर सकते हो उसकी, आप किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, चाहे वो इक्विलिब्रियम में हो या ना हो,
अगर आप रिएक्टेंट की मिकदार और प्रोडक्ट की मिकदार को एक दूसरे पर डिवाइड करते हो तो उससे जो कुछ मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूसी। फिर मैं कह रहा हूं, अल्फाज को सुन लें, चाहे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो या ना हो, ये जनरल वर्ड है रिएक्शन क्वोशंट, मगर अगर खास कर इक्विलिब्रियम पर है तो फिर उस रिएक्शन क्वोशंट को हम नाम देते हैं क्या, केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ आ रही है? प्रोडक्ट की मिकदार को रिएक्शन पर डिवाइड करना, ये क्या कहलाती है, रिएक्शन क्वोशंट, चाहे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो या ना हो। और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो फिर दैट रिएक्शन क्वोशंट इज कॉल्ड व्हाट, केसी। और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, और ये 1 से कम या ज्यादा भी हो सकती है, मगर ये हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। अब इसी की बुनियाद पर इंशाल्लाह हम कल डिसाइड करेंगे कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना चाहिए या बैकवर्ड में जाना चाहिए। जिस तरह आप लोगों ने आज आसानी के साथ समझा, कल इससे भी आसान कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, पिक्चर ले लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ओके हैं।